Hello viewers, welcome to our channel. Today we are going to start class 8 science chapter 3, that is synthetic fibers and plastics. Question number 1 is explain why some fibers are called synthetic. There are some fibers that are prepared by man using chemicals. ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स ये मैन मेड होते हैं और ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं एंड इसको हम केमिकल्स द्वारा इसे प्रोसेस किया जाता है. These are called synthetic fibers. These are made of small units that join together to form long chains. Example of synthetic fibers are rayon, nylon, polyester, acrylic, etc. Number 2 is mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because it has a silk-like appearance. It is obtained from wood pulp. Its fibers can also be woven like those of natural fibers. The correct answer is it is obtained from wood pulp. Wood pulp जो है ये लकड़ी का एक सॉफ्ट पार्ट होता है, इसको हम wood pulp बोलते हैं. Question number 3 is filling the blanks with appropriate words. Synthetic fibers are also called artificial और man-made fibers. ये artificial fibers इसलिए है क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है and it is a man-made fiber. Next one is synthetic fibers are synthesized from raw material called petrochemicals. Synthetic fibers जो हैं they are prepared by the raw material by using petroleum. इसको हम petrochemicals बोलते हैं. Like synthetic fibers, plastic is also a polymer. Poly का मतलब होता है many और mer का मतलब होता है part और unit. Question number 4 is give example which indicate that nylon fibers are very strong. The answer is nylon fibers are very strong. They are used for making ropes which are used for climbing rocks and for making parachutes. नायलॉन फाइबर्स जो है ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. जैसे ये रोप्स बनाने के काम में आता है, जो पहाड़ों पे जो हम चढ़ते हैं उन रस्सियों के सहारे, और पैराशूट्स बनाने के काम भी आता है. ये जो है ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. The next question is explain why plastic containers are favored for storing food. ये क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हम प्लास्टिक कंटेनर्स क्यों बेहतरीन हैं फूड को स्टोर करने के लिए. तो प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज दे आर लाइट इन वेट. वो बहुत ही हल्के होते हैं. दे आर ड्यूरेबल. ये ज़्यादा देर तक हम इसे लॉन्ग लास्टिंग है. एंड दे आर चीपर देन मेटल्स. ये मेटल्स से सस्ते हैं. दे हैव गुड स्ट्रेंथ. दे आर ईजी टू हैंडल. इन्हें हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं. एंड दे आर लोअर इन प्राइस. क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. थर्मोसेटिंग cannot be bent easily. It may break when forced to bend. थर्मोसेटिंग जो है ये बहुत ही हार्ड होते हैं. इन्हें हम बेंड नहीं कर सकते हैं. It may break when forced to bend. जब हम इन्हें फोल्ड करेंगे या बेंड करेंगे तो ये ब्रेक हो सकते हैं. लेकिन थर्मोप्लास्टिक जो है इट कैन बी बेंड इजीली. इन्हें हम इजीली आप इन्हें मोड़ सकते हो. थर्मोसेटिंग जो है कैनॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग. ये इनको गर्म करने पे ये सॉफ्ट नहीं होते हैं. दस इट कैनॉट बी रीशेप्ड वंस मोल्डेड. एक बार ये मोल्ड हो जाते हैं तो हम इन्हें रीशेप नहीं कर सकते हैं. लेकिन थर्मोप्लास्टिक में इट कैन बी सॉफ्टेंड इजीली बाय हीटिंग. जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं और हम इन्हें किसी भी शेप में हम इन्हें चाहें तो हम इन्हें रीशेप कर सकते हैं. इट कैनॉट बी रिसाइकल. थर्मोसेटिंग जो है इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं कि ओल्ड मटेरियल से हम इसे न्यू मटेरियल में चेंज नहीं कर सकते हैं. जबकि थर्मोप्लास्टिक में इट कैन बी रिसाइकल्ड.
एक ओल्ड मटेरियल से हम इसे न्यू सब्सटेंस में फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं थर्मोसेटिंग के बेकलाइट। बेकलाइट जो है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, handles of utensils, etc. And melamine it is used for plates, cups, floor tiles, and it is also a fire resistant. Examples of thermoplastic are polythene and PVC. They are used for manufacturing toys, combs, and various types of containers, etc. Question number 7 is explain why the following are made up of thermosetting plastics. First one is saucepan handles. Saucepan handles जो हैं they are made up of thermosetting plastic because these plastic do not get softened on heating. जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होते, ये मेल्ट नहीं होते हैं. Also thermosetting plastics such as bakelite are poor conductors of heat. ये जो है ये हीट पास नहीं होने देते हैं और इससे जो हमें हैंडल जो है कोई भी यूटेंसिल का हमें ये गर्म नहीं लगता है. द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, oblique plug boards. Thermosetting plastics such as bakelite, they are poor conductors of heat and electricity. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, इसलिए हमें इसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट लगने का भी डर नहीं रहता है. Therefore, they are used for making electric plugs, switches, plug boards, etc. Question number 8 is categorize the material of the following products into can be and cannot be recycled. So जो products recycle हो सकते हैं वो हैं plastic toys, carry bags, ball point pens, plastic balls, plastic covering on electrical wires and plastic chairs. ये सारी आइटम्स हम इन्हें रिसाइकल कर सकते हैं. और जो नहीं कर सकते हम रिसाइकल वो है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर. Should he buy cotton shirts or shirt made from synthetic material? Advise Rana giving your answer. राना गर्मी के सीजन के लिए शर्ट्स खरीदना चाहते हैं तो वो कौन सी शर्ट्स ले ये हमें उनको एडवाइस करना है. तो राना शुड बाई शर्ट्स मेड फ्रॉम कॉटन. उसे कॉटन की शर्ट्स पहननी चाहिए. दिस इज बिकॉज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर. कॉटन जो है ये बहुत अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है. इट कैन सोक स्वेट कमिंग आउट ऑफ अवर बॉडी. ये हमारा जो भी पसीना है ये सोक कर लेता है एंड एक्सपोज इट टू द एनवायरनमेंट. दस इट हेल्प्स इन इवेपोरेटिंग द स्वेट. और हमारा स्वेट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एंड देयर बाय गिव्स कूलिंग इफेक्ट टू आवर बॉडी. और कॉटन के कपड़े हमें ठंडापन का एहसास दिलाते हैं. The next question number 10 is give examples to show that plastic are non-corrosive in nature. इसमें हमें ये बताना है कि प्लास्टिक्स जो हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं इन नेचर में. तो आंसर इज प्लास्टिक्स आर नॉट करोडेड इवन इफ दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स. अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो देन दे आर नॉन रिएक्टिव with most of the materials. For example, the cleansing chemicals that we use at home are stored in plastic bottles instead of metal containers. जैसे आपने देखा होगा हार्पिक है, लाइजोल है, तो ये सब चीजें जो हैं क्लेंजिंग केमिकल्स ये हम प्लास्टिक के बॉटल में स्टोर करते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स की जगह. क्वेश्चन नंबर 11 इज should the handles and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. क्या handles और bristles जो हैं टूथब्रश की क्या वो एक ही मटेरियल का बनना चाहिए? The answer is no. The handles and bristles of toothbrush should be made of different material. ये different materials के बनने चाहिए. The handle of toothbrush be hard and strong. जो handle है टूथब्रश का वो काफी hard और strong होता है. while bristles जो है भी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल्स होने चाहिए ताकि मसूड़ों को हार्म ना पहुंचे. क्वेश्चन नंबर 12 इज अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल.
कमेंट ऑन दिस एडवाइस। हमें प्लास्टिक्स का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर अभी हमें कमेंट करना है। The answer is, since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. ये decompose नहीं हो पाते हैं soil के अंदर, so it causes environmental pollution, क्योंकि बैक्टीरिया इसे पूरी तरह से ये खा नहीं पाता है, इसे डिकम्पोज नहीं कर पाता है। प्लास्टिक्स पोल्यूट द लैंड, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो प्लास्टिक से बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है लैंड पे भी और वाटर भी। जब आप बहुत सारी गंदगी आप पानी में फेंकते हो, पॉलीथीन्स फेंक रहे हो, प्लास्टिक बॉटल्स फेंक रहे हो, एयर में भी पोल्यूशन हो जाता है एंड सॉइल ऑल्सो गेट्स polluted. The quality of soil is also get polluted. Plastics are non-biodegradable, so we should avoid the use of plastic as much as we can. It also causes harm to animals as well. कुछ animals हैं जैसे cow और दूसरे वगैरह animals जो ये plastics खा लेते हैं, so it is very dangerous for them also, और उनकी death भी हो सकती है। When the plastic is burned, जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो it releases lot of poisonous fumes. तो काफी सारे जो poisonous fumes वो रिलीज करता है धुआं into the atmosphere causing air pollution, और उससे क्या होता है, air pollution होती है। Therefore we should say no to plastics. Question number 13 is match the following terms with phrases. Here we have given you the correct answers with it. Polyester, the correct answer is fabrics do not wrinkle easily. उसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं पॉलिस्टर के कपड़े में। टेफ्लॉन, यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। टेफ्लॉन की एक कोटिंग होती है नॉन स्टिक कुकवेयर्स पे और इससे में जो है ऑयल और जो खाना है वो चिपकता नहीं है। रेयन, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। वुड पल्प जो मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द वुड। Nylon, used for making parachutes and stockings. Question number 14 is manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forest. Conserve. Comment. Answer is raw materials for natural fibers are mainly derived from plants and this means cutting a lot of trees. Natural fibers के लिए हमें नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और इससे हमें बहुत सारे ट्रीज इसके लिए काटने पड़ते हैं, तो दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, और इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स के लिए हमें नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, बट रॉ मटेरियल्स ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स आर मेनली पेट्रोकेमिकल्स। ये जो है पेट्रोकेमिकल्स जो है इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम। सिंथेटिक मटेरियल्स हमें जो है ये इससे मिलते हैं। हेंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इससे हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं और जंगलों को काटना नहीं पड़ता है, पेड़ों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।